मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M4 को गुजरा से शोरकोट और खानेवाल से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M5 पर मुल्तान से रहीम यार खान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, भावलनगर में भी बादल बरसे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -5, श्रीनगर में -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री तक गिर गया। कराची में पारा 12, पेशावर 2 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। गुरम में बंकर्स आज मिसमार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। गांव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर मिसमार किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर फ्रीकैन के हर गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। एक्सियन CNW अपर और लोअर गुरम को मौके पर मौजूद रहने की हिदायत। एपेक्स कमेटी इजलास में बंकर्स खत्म करने का फैसला किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अबूरी अफगान नायब वज़ीर दिफा के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है सतानिक सई ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए। ये इल्ज़ामात किसी दूसरे पर डालने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। UN मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, ISKP, ET, IMF समेत 12 दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान ISKP के लिए सहूलतकारी और रिक्रूटमेंट का मरकज़ रहा। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का वादा पूरा करे। वसाइल देने में सिंध से सोतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर तवज्जो दे। मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी चलाकर शाह फैसल इंटरसेक्शन से टोल प्लाजा तक सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हम काम करने आए हैं और करके दिखाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में तीसरे मुज़ाकराती दौर की तारीख तय न पा सकी। PTI का बानी से मुलाकात के बगैर मामलात आगे न बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। बातचीत से पहले बानी से मुलाकात की शर्त का पैगाम हुकूमत को भिजवाने का मशवरा। पार्टी मसाइल पर भी मरकजी क़यादत से मुशावरत। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बयान। कहा मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। असद कैसर को वाज़ेह कर दिया था बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। बानी तहरीक इंसाफ को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं हुई। ये उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा PTI का हर हरबा नाकाम हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की किसी बात में सदाकत नहीं। दहशतगर्दी ख़त्म और अमन हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। साजिशों के बावजूद मईशत तरक्की कर रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। तफसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हुकूमत ने वादा किया था बानी से मुलाकात कराई जाएगी। अब हुकूमत अपनी बात से पीछे हट रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत को अपनी ज़बान दराजी क्यों नज़र नहीं आती। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब PTI के खिलाफ रोज़ाना बयान दे रही हैं। वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर है। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी नून लीग की नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पहली मीटिंग में भी हमने किसी से रब्ता नहीं किया था, लेकिन चीज़ें आगे पहुंच गई।
दूसरी मीटिंग में तय हुआ राब्ता पीटीआई की तरफ से होगा। ये भी तय होना चाहिए कोई बात आगे जानी है तो जिम्मेदारी किसकी है। बानी पीटीआई का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया। बरह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। जमानत मंजूर करके रिहा करने की इस्तेदा। तहरीक इंसाफ का असेंबलियां छोड़ने का फैसला गलत साबित हुआ। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम पर अक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले, समझता था पीडीएम हुकूमत 3 या 4 माह में गिर जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने असेंबलियां छोड़ने की हिमायत की। पार्टी इजलास में परवेज खटक ने कहा, हमें असेंबलियों में ही बैठना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही चाहते थे पंजाब असेंबली तहलील न की जाए। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करेंगे। सूबों में भी मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी जल्द की जाए। हुकूमत ने कुछ मदारिस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम किए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सिर्फ मुआशी इशारियों से काम नहीं चलता। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर है। उसूलों पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकवा है। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामलात कौमी इत्तिफाक राय से हल होने चाहिए। पंजाब में पाकिस्तान का पहला धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत। फर्नीचर, ज़रूरी अशिया के तहफ़ दिए। हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी भी दी। मरीम नवाज का नौब्याहता जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत जज्बाती लम्हा है। अल्लाह ताला सुख वाली जिंदगी दे। आप सब बच्चों को, आपके वालिदैन को, आपके घर वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। और पिशावर में सजा मार्ख और फ़ख्र चित्राल अवार्ड का सकाफती शो। सितार की धुनों पर रिवायती चित्राली रक्स ने माहौल गरमा दिया। मकामी गुलकारों के सुरीले गीतों ने 4 चांद लगा दिए।